नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस मैग्नेटिक ब्रेसलेट के बारे में, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज मैग्नेटिक थेरेपी ब्रेसलेट। देखिए, एक चुंबकीय कंगन जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक उपकरण है जिसे कंगन की तरह पहना जाता है, और माना जाता है कि लंबी अवधि के लिए ऐसे कंगन पहनने से गठिया, कार्पल टनल सिंड्रोम और अन्य पुरानी दर्दनाक परिस्थितियों से जुड़े दर्द को ये थोड़ा सा ठीक करता है, थोड़ा सा राहत पहुंचाता है। 2004 के एक अध्ययन में 200 से अधिक पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित लोगों पर एक रिसर्च की गई थी, और पाया गया था कि 12 सप्ताह के लिए चुंबकीय कंगन का प्रयोग करने से उनके दर्द और अन्य लक्षणों को कम करने में मदद मिली थी, ठीक करने में नहीं। 2007 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NHI के एक अध्ययन में कुछ प्रतिभागियों ने चुंबकीय उपकरणों का उपयोग करने के बाद दर्द से राहत की सूचना दी थी। हालांकि चुंबकीय उपकरणों की सलाह देने के लिए सबूत पर्याप्त निर्णायक नहीं थे, पर आज हम आपको बता रहे हैं कि इससे राहत ज़रूर मिलती है और स्टाइलिश भी लगता है। डेफिनेटली बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं। मैग्नेटिक ब्रेसलेट मतलब चुंबकीय कंगन का उपयोग एक इलाज के रूप में सभी के बीच में एक बहस का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों, व्यापारियों और लोगों को दर्द और बीमारी से राहत प्राप्त करने वालों इसके बारे में अपनी राय है। आज आप मैग्नेट को मोजे, संपीड़न, आस्तीन, गद्दे, कंगन और यहाँ तक कि एथलीट के पहनाव में मैग्नेट पा सकते हैं। लोग गठिया के कारण दर्द, एड़ी, पैर, कलाई, कूल्हे, घुटने और पीठ दर्द का इलाज करने के लिए और चक्कर आने से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये काम करते हैं? इसके सिद्धांत हैं। मैग्नेटिक ब्रेसलेट का जो सिद्धांत है उसे समझना जरूरी है। औषधीय उद्देश्यों के लिए मैग्नेट का उपयोग करने के पीछे का सिद्धांत पुनः जागरण काल से उत्पन्न होते हैं। मैग्नेटिक ब्रेसलेट पर विश्वास करने वालों का मानना था कि मैग्नेट में एक जीवित ऊर्जा थी और वे रोग और संक्रमण से लड़ने की आशा से और पुरानी दर्द से राहत पाने के लिए धातु की सामग्री का एक कंगन या टुकड़ा पहनते थे। लेकिन 1800 के दशक के मध्य से दवा में प्रगति के साथ मैग्नेट को बेकार और यहाँ तक कि खतरनाक चिकित्सीय उपकरणों के रूप में देखा जाने लगा था। चुंबकीय चिकित्सा ने 1970 के दशक में 1970 के दशक में एल्बर्ट रॉय डेविस के द्वारा मानव पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया। तो डेविस ने दावा किया कि चुंबकीय ऊर्जा घातक कोशिकाओं को मार सकती है, गठिया दर्द को दूर कर सकती है और बांझपन का भी इलाज कर सकती है, उनकी थ्योरी थी। आज दर्द उपचार के लिए चुंबकीय उत्पादों की बिक्री दुनिया भर में एक बड़ा उद्योग है। लेकिन हाल के अध्ययनों ने यह निर्धारित किया है कि इसके सबूत मौजूद नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसे ट्राई तो डेफिनेटली किया जा सकता है 100%। एक बार जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। ऐसे भी स्टाइलिश है, नुकसान तो नहीं होता है, इतना तो पक्की बात है। हालांकि चुंबकीय चिकित्सा का इस्तेमाल सदियों से किया गया है। ऐतिहासिक रूप से ग्रीक, मिस्र और चीनी ने सभी उपचार उद्देश्यों के लिए मैग्नेट का उपयोग रिकॉर्ड किया है। पुनर्जागरण के दौरान यूरोप और एशिया के चिकित्सकों ने संक्रमण और पुराने दर्द के इलाज के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल किया है, और वे मानते हैं कि मैग्नेट शरीर से बीमारी को निकाल सकते हैं। ये उनका मानना है। जैसे आज चुंबकीय थेरेपी होती है, फार इंफ्रारेड रेज थेरेपी होती है, जर्मेनियम थेरेपी होती है, नेगेटिव आयंस थेरेपी होती है और टाइटेनियम थेरेपी होती है। ये अलग अलग तरह के ब्रेसलेट हैं। ऑल इन वन में भी एक साथ भी ब्रेसलेट बनाया जाता है, जिसे बायो मैग्नेट ब्रेसलेट कहा जाता है। तो आप बाहर की मोबाइल रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और
EMM पॉल्यूशन से बच सकते हैं। रोग खासियत एनीवे इसमें नहीं है, और अपने आप को स्वस्थ और ताजगी से रख सकते हैं, ये इसमें है, और बीमारी मुक्त जीवन बिता सकते हैं। तो डेफिनेटली एक स्टाइल की तरह आप इसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं होता है, और आप धारण करके देखिए कि इससे बेनिफिट होता है या नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरह से मैग्नेटिक है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।